दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे एक एरर का सवाल है जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। हालांकि ऐसे सवाल जेईई एडवांस 2023 में दिया गया था और उसमें से जो सवाल दिया गया था उसमें न्यूमेरिक पार्ट हटा दिया गया, उसका जो फार्मूले वाला पार्ट था वही 2024 में पूछ लिया गया। देखो इस प्रॉब्लम में क्या करें, इन एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग स्केल, the least count of the measuring scale for the position u and for the position v are del u and del v, यानी लीस्ट काउंट दिया है दोनों का रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ में मेजरमेंट में कितना एरर आया है ये पूछा है। चलो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, देखो पहले जो डेटा दिया है वो हम लिख लेंगे, ठीक ना। लीस्ट काउंट एक्चुअली क्या होता है, लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरेबल वैल्यू होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो करेक्ट मेजर करता है। यानी अगर हम बात करेंगे कि सिंपल भाषा में तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू एक्यूरेट मेजर कर सकता है उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। यूं कह ले कि एक डिवीजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक सबसे छोटा डिवीजन होता है उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब अगर आपको लिस्ट काउंट समझना है तो आप हमारे एरर वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हमने स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर्स पढ़ाने से पहले हमने लिस्ट काउंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसे जाकर के देख सकते हो। अगर हम बात करेंगे लेंस, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला लिखेंगे जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम इसे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f पे पावर -1 इज इक्वल टू v पे पावर -1 माइनस टाइम्स v u पे पावर -1। अब हम इसे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 और f पे पावर -1 इंटू df डिवाइडेड बाई dt, -1 इज इक्वल टू -1 v पे पावर -1 dv डिवाइडेड बाई, आप इसे dt लिख सकते हो, -1 u पे पावर -1 माइनस u पे पावर -1 इंटू डी बाई डी टी। यहाँ dt जो है इस dt को काट दो, यानी कि इसको सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन किया गया। अब अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या बन गया, df डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, और राइट साइड में बन गया dv डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एरर हम निकाल रहे हैं, तो एरर का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने सारे माइनस होंगे उन सबको हम प्लस ले लेंगे, बराबर। देखो अब जो df है इसी को हम स्मॉल एरर डेल एफ बोलते हैं, तो डेल एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर। तो अब हम अगर यहाँ से देखेंगे जो डेल एफ है यही है एरर इन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ में जो एरर आया है वो बेसिकली आया है डेल वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल यू बाई यू स्क्वायर और इनटू एफ का स्क्वायर आया है, ठीक ना। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अगर हम बड़ी ध्यान से देखेंगे ना तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी फॉर बॉल सही हो गया, बराबर। अब दोस्तों जेईई मेंस फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को लेकर के और क्या क्या पूछा जा सकता है कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को डिक्टो कॉपी कर देते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम में थोड़ा सा एरर करके कुछ और पूछ लेते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम में इस गिवन डेटा के आधार पर जेईई मेंस हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हम इसको माइक्रो लेवल में एनालिसिस करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले वो पूछ सकता है हमें बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो फ्रैक्शनल एरर होता है कि डेल एफ डिवाइडेड बाई एफ होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेल एफ डिवाइडेड बाई एफ, तो ये कितना बन जाएगा, ये बेसिकली डेल वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल यू बाई यू स्क्वायर इंटू एफ बन जाएगा। जैसा कि हमने पिछला निकाला था उसी में से जो राइट साइड में एफ स्क्वायर था उसी को लेफ्ट में डिवाइड कर दो। दूसरा पूछ सकता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब होता है कि रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये होगा डेल एफ बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल टू डेल वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल यू बाई यू स्क्वायर इंटू 100। ये हमारा आ गया फ्रैक्शनल एरर। तो देखो अगर उनका दिमाग खराब हुआ और इसी क्वेश्चन वो ग्राफिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, यानी टफनेस लेवल बढ़ाने की कोशिश किए, तो इसमें ये डेल एफ और एफ के बीच ग्राफ पूछ सकते हैं। तो डेल एफ और एफ के बीच जो ग्राफ है ये पैराबोला है, क्योंकि हमें पता है एफ जो होता है, जो डेल एफ आया था वो कितना आया था, वी बाई डेल वी बाई वी का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई यू का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, तो पैराबोला था। अगर यहाँ पे डेल एफ और एफ स्क्वायर के बीच ग्राफ पूछेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ना। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ और पूछता है, जैसे मान लो हमें कुछ ऐसा ग्राफ पूछते हैं जिसमें इन्होंने क्या गिवन है, ध्यान से सुनो।
एक साइड इन्होंने डेल एफ दे दिया है और दूसरी साइड इन्होंने यू स्क्वायर दे दिया है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे तो डेल एफ और डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर है तो ये क्या होगा, ग्राफ आपका घटता रहेगा। और अगर यहाँ पे फिर मान लो पूछता है डेल एफ इंटू वी स्क्वायर के बीच ग्राफ क्या होगा, तो ये हमारा मिल जाएगा डेल एफ वी स्क्वायर के बीच क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे हमने 4 वैरायटी के सवाल सीखे हैं। पहला क्या है जो दिया था वो, दूसरा एक्स्ट्रा एनालिसिस, तीसरा हमने ग्राफ। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या है। तो फाइनल वैल्यू जो होगा ना, जैसे हमने निकाला था डेल एफ, तो डेल एफ जो आया था उसी को हम बोलते हैं एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। तो जो फाइनल वैल्यू एफ अगर हमें निकालना होगा एफ डैश, तो एफ डैश इज इक्वल टू जो हमने डेल एफ निकाला था उसी में एफ जोड़ देना है, तो आपको फाइनल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ मिल जाएगा, या फिर डेल एफ घटा देना है।